सर्वेभ्यो नमो नमः। चलिए, श्लोके सशं गुरुगेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयो ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्वयो इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे मिन्देम देवतां वाच ममृतामात्मनः कलां दिक्कालादनवच्छिन्नः नन्तचिन्मार्तमूर्तये स्वानुभूते कमानाय नमः शान्ताय तेजसे दुष्यन्ते नाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेतन्यां ब्रह्मन् अग्निगर्भां समीमिव ययातिरेव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव सुतं तमपि सम्राजं सेवपुरुमवाप्नुहि। वंशस् यतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ जातौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ श्रियः कुरुणामधिपस्सपालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्तवेदितुं सवैडिलिङ्गे विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैद्वने वनेचर रजोजुषे जन्मनि सत्त्वविद्ये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनं वेशिनमां स्मरस्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्ता प्रथमं कृतमिव। वसंत तिलका उक्ता वसंत तिलका तब जगौ उक्ता वसंत तिलका तब जगौ याते कतोष शिखरं पतिरोषधीना मावेस्कितोरुणपुरासर एकतोर्क तेजोदयस्य युगपद्यजनोदयाभ्यां लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु अन्तर्हिते शशिनिशैव कुमुद्वती मे ऋषिं न नन्दयति संस्मरणीयशो वा इष्टप्रवासि जनितान्यबलाजनस्य दुःखानि नूनमतिमात्र सुदुस्सहानि रम्यान्तरा कमलिनी हरितैः सरोभिः छायाद्रुमय नियमितार्कमयुक् भूयात्कुशेशयरजो मृदुरेणुरस्य शान्तानुकूलपवनस्य शिवस्य पन्तः उत्पश्मणो नयनयोर्परोद्धवृत्तिं न्यास्पं कुरु स्थिरतया विरतानुबन्धम् अस्मिन्नलक्षितनतो नत भूमिभागे मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति। चार था ना? हाँ कि मैं उक्ता वसंत तिलका में चतुर्थ अंग में कैसे कौन कौन और हो? 2 युवा, 3 युवा, 11 युवा, 15 युवा वसंत तिलका में है।
न यत्सत्त्वया वडविरोपणविङ्गुदीनां तैलं न सिच्यत मुखे कुशशोच विद्धि श्यामाकमुष्टिपरिवर्धितको जहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते। और गुणवा संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे भर्तारमात्मसदृशं सुकृतैर्गतातं सूतेन संसृतवती नवमालिकेयम् अस्यामहं त्वयि च संव्रतवीतचिन्तः। होई ना। सूर्यास्वयमसजस तथा सगुरव सादोलविक्रीडितं सूर्यास्वयमसजस तथा सगुरव सादोलविक्रीडितं क्षौमं केनचिदिन्दुपाण्डुतरुणा माङ्गल्यमाविष्कृतं निष्ठ्यूतश्चरणोपरागसुभगो लाच्छारस केनचित् अनेभ्यो वनदेवता करतलै रापर्वभागोत्थितै दत्यान्यायभरणानि न किसलयो भेदप्रतिद्वन्द्विभिः यास्यत्यद्य शकुन्तलेतहृदयं संस्पृष्टमोत्कण्ठया कण्ठस्तम्भितवास्ववृत्ति खलु स चिन्ताजडं दर्शनं वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरणौकस पीड्यन्ते गृहण कथं नूतनया विश्लेषदुःखेन वै पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं योऽस्मासपीतेषु या नादते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आदेव कुसुमप्रसूति समये यस्या भवतु सव सेयं याति शकुन्तलापतिगृहं सर्वैरनुज्ञायतां शुश्रूषस्व न को प्रियसखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृता पिरोषणतया मास्मं प्रतीपं गम भूयिष्ठं भवदक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुस्य किं यान्तेवं गृहणीपदम् इव तयो वामाकुलसाधय अस्मान् साधु विचिन्तसंयमधनान् उच्चैकुलं चात्मना त्वय्यस्या कथमप्यबान्धवकृतां स्नेहप्तिं च तां सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारे स्वदृश्या त्वया भाग्यायतमतः परं न खलु वाचं वादो बंधुभी। साधु में तक ना फिर 19
आपका हरिणी 20 वंशज है ना शायद। हाँ, भूत्वा चिराय चतुरंत मई पत्नी, कौन संदेह है? ये ना वसंत तिल का। फिर 21 नंबर आपका है आर्या में चल रहा है ना, आर्या चलेगा साथ में। आइए एक बार इसको कर लीजिए, उक्ता वसंत तिल का वाला ना, 20 वाला ना, साधु में कोई है नहीं ना। आइए फिर उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग, भूत्वा चिराय चतुरंत महिष पत्नी, दौशन्तीं प्रतिरथं तनयं निवेश्य, भरता तदर्पितकुटुम्बवरेण सार्धं, शान्ते करिष्यसि पदं पुनरासमेऽस्मिन् ना। आर्या वाला बचा हुआ है, कौन सा? आर्या है ना, इंद्रवज्रत हो ही है। आर्या में कितने हैं? 2 होंगे, 2 होंगे, 2। एक 21 नंबर का श्लोक होगा, 21 नंबर वाला, एक 16 ए सांपेण बिना गम्यति ना। कितने? 2 3 है, कितने हैं? आर्या छंद में एक 3 ना, एक हिसाब प्रेण मीना गमे। हाँ, ओ द गलित दर कवला ना, एक हिसाब प्रेण मीना गमे आती। 21 नंबर सम्यसित मम शोका ना। कौन? 12 16 12 नंबर श्लोक ना। कौन कहता है भाई 12 नंबर में? आइए अगला लक्षण, यस्यापादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीयेऽपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 आर्या। फिर से, यस्यापादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीयेऽपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 आर्या। उद्गलितदर्भकमला मृग्या परित्यक्तनर्तना मयूरा, अपसित पाण्डुपत्रा मुंचन्त श्रोणीवलता। अब कौन सा सांप प्रेण में ना? 16 नंबर ना। सांप प्रेण मेरा हुआ है। तुम सांप प्रेण मेरा अनुसुईया गाती ना, ये अनुसुईया गाती है। और जो है आपका जो है वो गाली कौन जानते रहे? आओ चलिए, ऐसा प्रेण बिना गमयति रजनीं विषाद दीर्घतरां, गुरुवपि विरह दुःखं आशावन्दः सहायति। 21 नंबर, सममेष्यति मम शोकः कथं नु वसे त्वया रचित पूर्वम्, उटजद्वार विरूढं निवार बलिं विलोकयत। ठीक, अब हरण्य वाणी वाटी कल हो गया था ना। इंद्रवज्जा कौन सा है? 22वां। और हरणी जो है कौन सा? 19 नंबर हरणी। अभिजन्म तो ना। चलिए पढ़ लीजिए उसको आगे। हरणी में पढ़ लीजिए। चलिए, अभिजनवतो। अच्छा, इसमें क्या होता है? 6 4 7। 6 पे होगा पहले आती, फिर 4 पे, फिर 7 पे। ताकि हमको रखना 6 कितने कहाँ पे? 6, फिर 4, फिर 7। चले, अभिजनवतो भरतो श्लाघे सीता गृहिणी पदे, विभव गुरुभिः कृतैतस्य प्रतिक्षणमाकुला, तनयमचिरात् प्राचीवर्गं
प्रसूय च पावनं मम विरहजां न त्वं वस्य शोचं गणयिष्यसि। आइए इंद्रवज्रा में ना लक्षण सादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौग स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौग अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद संप्रेष परिग्रहीतु जातो ममायं विशद प्रकामं प्रतर्पितन्यासीवान्तरात्मा। लगभग हाँ 8वां वाला त्रिष्टुप छंद में ना 8वां त्रिष्टुप में है। अच्छा हाँ एक 10वां वाला है ना अपरवक्त छंद में ना वक्त या अपरवक्त छंद में 10वां है और 8वां कौन सा है त्रिष्टुप में ना। तो त्रिष्टुप वाला देख लीजिए ठीक। आइए अमे वेदिं परितः तृप्तजिष्णयः समेद्वन्तः संशीर्णगर्भा अपाघ्नन्तो दुरितं हव्यगन्धै वैतानासां वनयः। एक बार और देख लीजिए अमे वेदिं परितः तृप्तजिष्णयः संशीर्ण अपाघ्नन्तो दुरितं हव्यगन्धै वैतानासां वहनयः पावयन्तु। और देख लिए कौन सा है 10वां अनुमत गमना शकुन्तला तरुवीर्यं वनवास बन्धुभिः परभितविरतं कलं यथा प्रतिवचने कृतमेभिरीदिशम्। ऐसे वाचन कर सब याद हो जाए जो माटे एक हफ्ता में सब कुछ जने याद हो कुछ जने याद हो जाए वही ना लगातार के वाचन कर दो राजो माटे ना। अब टिप्पणी चल रहे हैं आइए चलिए श्लोक संख्या कौन सा तीसरा है ना टिप्पणी का हो गया इष्ट प्रवास जनितान्न बला जनस्य न इष्ट प्रवास जनितान्न बला जनस्य न फिर संख्या 192 न। तो इसमें कौन सा अलंकार है भाई इष्ट प्रवास जनितान्न बला जनस्य ये क्या कहता है इष्ट प्रवास हाँ प्रिय व्यक्ति के दूर चले जाने पर और स्त्रियों का जो विरह होता है क्या होता है जो स्त्रियों का क्या होता है कष्टकारी होता है क्या दुख क्या होता है असह्य होता है ना। दुख कैसा होता है असह्य। इष्ट व्यक्ति के दूर चले जाने पर स्त्रियों का जो दुख होता है क्या होता है असह्य होता है ना। सामान्य बात है विशेष बात है सामान्य की विशेष सामान्य बात है कहीं जैसे कहीं शकुंतला का देख ला जैसे तो विशेष बात है कि नहीं पर्टिकुलर उन्होंने एक नाम एक व्यक्ति को गिनाया किसको शकुंतला को तो यहाँ ना तो सामान्य से विशेष सामान्य बात की सामान्य बात मतलब जो सब पे लागू हो क्या है सामान्य बात विशेष अथवा जो पर्टिकुलर जैसे आप सूत्र पढ़ते होंगे ना तो विशेष जो अपवाद होता ना सामान्य हर जगह नियम हर जगह लागू हुआ सामान्य वाला कि a प्लस ओ बराबर ओ a प्लस डी बराबर हर जगह नियम लागू बटे। लेकिन एक विशेष वाला क्या जैसे प्रवस्त्र कंबल वसन ऋण 10 या 10 ऋण न प्रवस्त्र कंबल वसन ऋण 10 न ऋण 10। अब यहाँ देखिए प्र प्लस ऋण क्या बनता है जबकि होना चाहिए प्र में क्या अ बाद में री अ प्लस री बराबर अर बना चाहे प्रणम ना लेकिन बना क्या विशेष नहीं बना ये पर्टिकुलर कानून कि प्र
प्र हो, फिर वस्त्र हो, कंबल हो, वसन हो, ऋण हो, 10। इसके बाद क्या हो, ऋण आवे, तब क्या होगा, यहाँ पे जो है गुण ना होके क्या होगा, ये विशेष नियम है ना, विशेष नियम। सामान्य सब लागू हो रहा था कि अ प्लस ऋ बराबर हर जगह लागू हो रहा था। जैसे महाप्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, अर हो रहा है हर जगह, लेकिन यहाँ फंस गए, तो ये क्या, विशेष नियम। ठीक, तो इसी प्रकार यहाँ भी है इष्टप प्रवास जनितान्न वाला जनस्य न, इष्टप अर्थात अपने प्रिय व्यक्ति से न, प्रिय व्यक्ति से दूर चले जाने पर जो स्त्रियों का दुख होता है, क्या होता है, असह्य होता है। इस सब पे लागू के, सब पे लागू के किसी विशेष व्यक्ति पर, सब पे ना। अच्छा, कैन जैसे कैन सीता उधर भी हो, आइए वहाँ भी हो जाएगा। जैसे शकुंतला देखा ना, शकुंतला को देखिए, उनके पति कहाँ हैं, और शकुंतला कहाँ बैठी, आश्रम अनन्य मानसा बैठी, नहीं बैठी है। क्या शकुंतला जैसे आप शकुंतला को देखेंगे, शकुंतला अनन्य मानसा है ना, तो क्या है, पर्टिकुलर उन्होंने किसका नाम गिनाया, शकुंतला का, किसका, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा भाई, अर्थांतरण न्यास, क्या होगा, सामान्य से विशेष का ना साधन से न, किसका, सामान्य से विशेष का, या विशेष का सामान्य सा। लेकिन यहाँ क्या मिला हमको, सामान्य से विशेष। किस पंक्ति में, इष्टप प्रवास जनितान्न वला जनस्य, इष्टप प्रवास अर्थात अपने इष्ट व्यक्ति के न, प्रिय व्यक्ति के दूर चले जाने पर न, स्त्रियों का दुख क्या होता है, असह्य होता है ना। इसका अर्थ ये है ना, सिर्फ इष्ट प्रवास जनितान्न वला जनस्य, अबला जनस्य न बला बला इति अबला, न बला बला इति अबला, तो अबला जनस्य। ठीक, अच्छा कौन अलंकार होगा भाई, समझ में आया नहीं आया, क्या पंक्ति समझ में आया कि अर्थांतरण न्यास अलंकार क्यों होगा। एमे के दगदग बाटे, हाँ एमे की एक समस्या कि अर्थांतरण न्यास समझ में नहीं गई। एक पंक्ति का इष्ट प्रवास जनितान्न वला जनस्य पंक्ति आया है, कौन से श्लोक में आया है, कौन से अंक में, चौथे अंक तीसरे, और तीसरी लाइन ना, तीसरे श्लोक के तीसरी लाइन, इष्ट प्रवास जनितान्न वला जनस्य, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, राजन बताएं, राजन बताएंगे, भो राजन उत्तिष्ठ, भो राजन उत्तिष्ठ, बताओ देख के बताओ, इष्ट शब्द एक मतलब कब, इष्ट प्रवास जनितान्न वला जनस्य के मतलब कब हुआ, खड़ा बताओ, सब सुने, खड़ा हो बताओ, हाँ याद नहीं बा, कुछ बताओ, कुछ बताओ, अब सोच कल्पना कैला, अब क्या बताएगा, इष्ट प्रवास जनितान्न वला जनस्य क्या बताएगा, दाऊद हुइन, हाँ बताओ, खड़ा जा बताओ, एक मतलब कब, इष्ट प्रवास जनितान्न वला जनस्य का मतलब कब, किसको दुख होता है, हाँ क्या दुख असह्य होता है, क्या होता है ना, तो सामान्य बात एक विशेष बात है, ये बात सामान्य की विशेष है, सामान्य सब पे लागू हो रहा है, विशेष बात क्या है भाई, ना पर्टिकुलर शकुंतला ना, शकुंतला जैसे देखें, क्या देखा जैसे कल्ली ना, हाँ ठीक, आगे चले आइए। अच्छा
अर्थांतर न्यास इसमें है ना। फिर कहते हैं यहाँ पे चंद्र, कौन भाई, यहाँ पे चंद्र और कुमुदनी में ना दुष्यंत और शकुंतला का आरोप होने से, अच्छा यहाँ पे समासोक्ति भी अलंकार है। अब कहाँ पे ना, पर उक्त भेद का ही श्रेष्ठ ही समासोक्ति ना, पर उक्त भेद का ही श्रेष्ठ ही समासोक्ति ना। हाँ तो प्रस्तुत और अप्रस्तुत ना, यहाँ लिखा सम ना, सम सम माने प्रस्तुत, लिखा नहीं, तथा जो प्रस्तुत और अप्रस्तुत का। अच्छा यहाँ पे जो नायक और नायिका क्या प्रस्तुत है यहाँ पे, हाँ अबला मतलब जेकर बल ना हो, अबला में स्त्री ना बला, सबला में जेकर बल हो, बल सही। अब स्वाभाविक रूप से ठीक, इसलिए स्त्रियों को कहा गया अबला ना, इसीलिए कहा गया अबला, ठीक। अब ठीक कहते देखिए क्या है, प्रस्तुत और अप्रस्तुत ना, प्रस्तुत और प्रस्तुत, इसमें लिखा जो है पंक्तियां है अंतर्हित, क्या है अंतर्हित ससिन, क्या है अंतर्हित ससिन सैव कुमुदवती में, क्या भाई सैव कुमुदवती में अंतर्हित, अंतर्हित माने किसके छिप जाने पर, हाँ ससिन लिखा ना, ससिन चंद्रमा के छिप जाने पर, सैव सा एव कुमुदवती में ना, ना कुमुदवती में न क्या दृष्टिम न नंदयति, न मेरे दृष्टि को आनंदित नहीं कर रहा, क्या कुमुदनी, और कुमुदनी का पुष्प मेरे दृष्टि को आनंदित नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा भाई, चंद्रमा की शोभा। यहाँ पे जो कुमुदनी किसको कहा गया है ना, और चंद्रमा किसे कहा गया है, कहते हैं जिस प्रकार जो है देखिए चंद्रमा कुमुदनी कब खिलता है, चंद्रमा समय ना रात के, और दिन में क्या मलिन हो जाता है, दिन में मलिन हो जाता है, कौन दिन में मलिन कौन होता है, कुमुदनी न मुरझा जाती है। अब देखिए चंद्रमा क्या हुआ है हमारे दुष्यंत, और कुमुदनी क्या हुई भाई, जिस प्रकार क्या दुष्यंत चले गए हैं, शकुंतला भी क्या है मुरझा गई है ना, मलिन हो गई है, दुबली पतली हो गई, कृष हो गई हैं, कौन क्या शकुंतला। अच्छा इनमें क्या स्पष्ट रूप से उनका नाम आया है जो है किनका, शकुंतला और जो है दुष्यंत का नहीं ना, लेकिन प्रकृत किसके माध्यम से कहा जा रहा है, उपमान कौन है में, क्या है उपमेय कौन है, हाँ कुमुदनी ना। क्या सब प्रस्तुत और अप्रस्तुत, प्रस्तुत और अप्रस्तुत, तो यहाँ प्रस्तुत कौन है, प्रस्तुत कौन है चंद्रमा, और अप्रस्तुत कौन है भाई, तो दोनों का देखिए सेम आरोप किया जा रहा है, नहीं करा जा रहा है, सेम कंडीशन भी है, कारण भी है वही है, कारण भी विद्यमान वही है, कंडीशन भी वही विद्यमान है ना। किसमें क्या, जिस प्रकार चंद्रमा के छिप जाने पर कुमुदनी की शोभा तिरस्कृत हो जाती है, कृष हो जाती है, मुरझा जाती है, उसी प्रकार दुष्यंत के चले जाने पर शकुंतला कृष हो गई है, दुबली हो गई है, मलिन हो गई है। सेम कंडीशन है नहीं, सेम कंडीशन, कारण सेम है ना। और प्रस्तुत कौन है यहाँ पे है, विद्यमान कौन है इस श्लोक में, श्लोक संख्या 3 में विद्यमान कौन है, चंद्रमा और कुमुदनी। क्या तीसरा श्लोक में जो है क्या कहते हैं दुष्यंत और शकुंतला का नाम आया है, तो वो लोग क्या अप्रस्तुत है ना, अप्रस्तुत मतलब उनका उल्लेख नहीं है मतलब टाइप का। अब प्रस्तुत कौन है यहाँ पे, जैसे कोई चला जाए बाहर भाई, उनके बारे में चर्चा किया जाए तो क्या वो प्रस्तुत है यहाँ पे, प्रस्तुत करें जो चर्चा कर रहा है, प्रस्तुत वही जगह ना, तो वही प्रसंग यहाँ पे है। तो इसलिए कौन सा अलंकार होगा भाई, कौन सा, ठीक हाँ
अब आप कह रहे हैं प्रतिदिन खिलते हुए, लेकिन जो शोभा होती है चंद्रमा चांदनी के प्रकाश में शोभा अलग होता है ना। हाँ, मुरझा गए जैसे, अब जैसे कोई स्त्री वगैरह, ठीक है, लेकिन जब श्रृंगार कब करते हैं, जब पति रहते हैं तब। अब पति दोनों का श्रृंगार नहीं रहता है, उठती रोज है, सुबह सब करती है ना, लेकिन जब पति आएंगे तभी क्या होगा, श्रृंगार होगा ना। उसी पर जब चंद्रमा आए तभी श्रृंगार हो, तभी शोभा ठीक ठाक लगे। अच्छा, कोई व्यक्ति कमरे में है, लाइट जल रहा है ना, लाइट सामान्य जाता है, सब रहते हैं, लेकिन जब शादी भी आता देखा लाइट प्रकाश कैसे हो जाता है, प्रकाश ज़्यादा हो जाता है तो शोभा बढ़ जाता है ना, बड़ा तो बढ़ाई बढ़ता ही, लाइट बस चकाचौंध। तो इसी प्रकार जो स्त्रियाँ ना, जब क्या उनके पति दूर चले जाते हैं तो भाई स्वाभाविक श्रृंगार तो होता है, लेकिन उस मायने पर नहीं होता है। जब उनके पति आते हैं तब देखिए श्रृंगार ज़्यादा होता है। तो वही प्रसंग है यहाँ पर जो है, ठीक है, खिलता तो है, ये बात सत्य है, लेकिन वो शोभा नहीं रहता है। ठीक, आइए, ठीक है। परोक्ति भेद कही, परोक्त भेद कही श्रेष्ठ ही समासोक्ति, परोक्त भेद कही श्रेष्ठ ही समासोक्ति एक काव्य प्रकाश अनुसार है। ठीक है, आइए, ठीक है। समासोक्ति आया कुछ समझ में, जो प्रस्तुत है अप्रस्तुत का तुलना किया जाए और कारण सेम हो। प्रस्तुत कौन है भाई यहाँ पे, देखा कारण वही विद्यमान में, जगह चंद्रमा ना, चंद्रमा के छिप जाने पर उनकी क्या शोभा तिरस्कृत हो जाती है ना। सेम कारण देखा ना बाटे, अर्थात दुष्यंत के चले जाने पर शकुंतला क्या हो गई है, कृष्ण हो गई, दुबली हो गई। कारण सेम है नहीं है, सेम है। अब प्रस्तुत और अप्रस्तुत के साथ तुलना किया जा रहा है ना, तो प्रस्तुत कौन है भाई, प्रस्तुत चंद्रमा और अप्रस्तुत कौन है, तो कारण सेम है और प्रस्तुत और अप्रस्तुत की बात है बस। ठीक, कौन है जब पहली बार सुने रहा कुछ ना समझ में आ रहा होगा, जब समास होती सुने रहा कुछ ना आ रहा हो। अब एक पॉइंट तो जान कर प्रस्तुत और अप्रस्तुत कुछ जाना कुछ, अब और पढ़ पा जब परिभाषा और देख एग्जाम्पल और स्पष्ट हो जाए। तीसरे चरण में जब पढ़ाई लगवा अलंकार, तब एक दिन में ना अलंकार समझ में हो, एक दिन में हवा हवा उड़े फिर। ठीक, एक अलंकार 3 दिन, तब जाके समझ में आए। एक अलंकार 3 दिन। हाँ, अब हमारा कावलिंग कौन अलंकार हुआ, कावलिंग कौन। अब कहते हैं संस्मरणी शोभा संस्मरणी दृष्टि न नंद्यति ना, कहते मेरे दृष्टि को मेरे दृष्टि को आनंदित नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा भाई, कुमुदनी की शोभा, कुमुदनी की शोभा तिरस्कृत हो गई, किस कारण, तो कारण, अच्छा यहाँ कारण, अच्छा कारण क्या विद्यमान है ना, कहते हैं कि जो है संस्मरणी शोभा दृष्टि में नंदित, मेरे दृष्टि को आनंदित नहीं करे, क्यों, संस्मरणी शोभा वाली हो गई, संस्मरणी शोभा वाली हो गई, इसलिए मेरे दृष्टि को, कहते हैं मेरे दृष्टि को आनंदित नहीं करती, किस कारण, मतलब हमको देखने में अच्छा नहीं लगती, किस कारण, कि शोभा इनकी तिरस्कृत हो गई है ना, शोभा इनकी तिरस्कृत हो गया, इसलिए देखने में हमको ना, ये लिखा दृष्टि न नंदित, मेरे दृष्टि को आनंदित नहीं करता, किस, संस्मरणित शोभा होने वाली, संस्मरणित शोभा हो गई है, इसलिए मैं दृष्टि न नंदित, मेरे दृष्टि को आनंदित नहीं करती। कौन, वह कुमुदनी, कुमुदनी कौन, लेकिन यहाँ पे कारण, अच्छा मैं दृष्टि न नंदित, मेरे दृष्टि को आनंदित नहीं करती है, अर्थात हमको देखने में अच्छा नहीं लगती है, कौन, कुमुदनी, किस कारण भाई, उसकी शोभा तिरस्कृत हो गई है, संस्मरणी शोभा क्षीण हो गई, उसकी शोभा क्या हो गई, क्षीण हो गई है, इसलिए हम मैं दृष्टि, मेरे दृष्टि को, कारण विद्यमान है ना, मेरे दृष्टि को आनंदित किस लिए नहीं करती भाई, क्योंकि उसकी जो शोभा क्या हो गई, तिरस्कृत हो गई, इस कारण जो है मैं दृष्टि, मेरे दृष्टि को आनंदित नहीं करती। समझ में आई।
अब आप देखे रहो पहला विचिंतयन्ति यमनन्न मानसा ना, सांप, वहाँ कारण क्या था? कारण था, कौन अलंकार था वहाँ? काबलिंग में था। सांप में कौन था? काबलिंग ना। फिर आपने देखा था विचिंतयन्ति यमनन्न मानसा तपोधनम वेश्य स्मरस्य ताम न बोधितोपसन कथाम प्रमत्तम प्रथमम कृतम इव। यू से क्या अलंकार था? उपमा। यू से कृतम में श्लेष छिपका ना, दोनों पक्ष में आया था ना। इव से किसका था? इव से उपमा ना। और देखिए फिर कृतम चपका हुआ था, कृतम यु ना, कृतम यु चपका दोनों में, दोनों पक्ष में था। किसके? एक इधर पक्ष में था, एक प्रमत्त के पक्ष में था ना। हाँ प्रमत्त के पक्ष में था। पुलिंग पंक्तियाँ पूरा वही है ना, लेकिन हम पर्टिकुलर अगर यू की बात करें तो कौन अलंकार होगा? कौन सा? निरुपमा नहीं यार, उपमा भाई ना। ठीक, देखिए उपमा खाए वाला होता है। हाँ उपमा। अब तो क्या समझ में आई अलंकार? काबलिंग अलंकार आए समझ में? समासोक्ति कुछ कुछ और वो अर्थांतरण न्यास। हाँ हाँ चला बताइए दो भाई। हाँ चलो अब विशेष थोड़ा और तो चला जाए भैया और अंदर ना, समझ में आई? तो सर से अलंकार पूछे थे कि जो इष्ट प्रवाह जनितान्य वाला जनस्य में कौन अलंकार बा? हाँ कौन सा? अर्थांतरण न्यास अलंकार क्यों बटे? समान बात का है। हाँ विशेष बात का है। ठीक ठीक ना। आप फिर देखा अच्छा अच्छा मैं अच्छा काबलिंग अलंकार क्यों है भाई? काबलिंग अलंकार कारण क्या है? दृष्टिम ननंदे संस्मरणीय शोभा, जो दूसरी पंक्ति है ना, दृष्टिम ननंदे संस्मरणीय शोभा, इसमें कौन अलंकार है? काबलिंग है। काबलिंग कैसे भाई? मैं दृष्टिम न नंदयति, मेरे दृष्टि को आनंदित नहीं कर रहा है। मैं दृष्टिम न नंदित, मेरे नेत्रों को आनंदित नहीं कर रहा। क्या? क्यों? संस्मरणीय शोभा, उसकी शोभा क्या हो गई? तिरस्कृत। इसलिए हम मैं दृष्टिम न नंदयति। समझो हो? क्या समझा? दृष्टिम न नंदे संस्मरणीय शोभा कौन अलंकार बा? काबलिंग का है बा? कारण ना हेतु वाक् पदार्थत्वे काबलिंगम निगद्यते। कारण विद्यमान हो ना, कारण जब कारण विद्यमान हो तो कौन हो अलंकार? यहाँ कहते हैं उसकी का मेरे दृष्टि मेरे ना, मेरे दृष्टि न नंदित, मेरे दृष्टि को आनंदित नहीं कर रहा है, अथवा मेरे आंखों को अच्छा नहीं लगता बा। हम जो देखा था अच्छा नहीं लगता बा। काहे अच्छा नहीं लगता भाई? काहे? संस्मरणीय शोभा, उसकी शोभा तिरस्कृत हो गई है ना। दुबली पतली हो गई, श्रृंगार ना ही करे बाप। समझा? हाँ उसकी शोभा तिरस्कृत, चंद्रमा अच्छी भी हो बोले कि शोभा तिरस्कृत होगी बाबा टोकर। अगर ओकर शोभा ठीक ठाक शोभा रहता ही, चंद्रमा छिपाई जाना छिपाई, उससे मतलब नहीं बा। वो कारण हवाई करे जो बाटे, लेकिन उसकी शोभा तिरस्कृत मेन कारण क्या है? तिरस्कृत होना, छीड़ हो जाना। दुबली पतली होगी, दुबली पतली होगी कारण हमका अच्छा नहीं लगा था। समझा हो? तो एक मिनट हम बता दें, तो जो बटे तुम्हारे आँखी का अच्छा नहीं लगा बाटे, मान केवल लड़की को देखा तू, मान सोच ले ना, क्यों देखा ना, तो मैं दृष्टि में नंदियत, मेरे दृष्टि को आनंद नहीं करे ना। काहे? केन जैसे पहले देखे रहे अब जो बाटे दुबली पतली हो गया बाटे ना, कारण का बाटे अच्छा नहीं लगत बाटे। हाँ कहो दुबली पतली तमाम प्रकार कारण हो सकता, जो तू पहले देखे रहा बा तमाम प्रकार कारण हो सकता। समझा?
या तो मित्र का देख लो, अपने मित्र का देख लो, छोड़ा डाबा ना। हमका एग्जाम्पल वाला सरल समझ में आया करो इसका। अपने मित्र का देखा, कोई अपने मित्र के आप देखे पहले जो है ठीक, पहले ठीक ठाक रहे, लेकिन कहने यार अब कैसन लगा था, तो मोटा उठा गया, क्या हो गया, कारण विद्यमान बा, क्या कारण विद्यमान, मोटा गया तो ना, ये कारण अच्छा नहीं लगा था। हाँ, कई भी कारण हो सकते हैं, कोई भी कारण हो सकता है, ये कारण हो चाहे कहा समझ में कुछ नहीं। अब 50% आएगा अब तो यह कौन काबलिंग ना, तो काबलिंग अलंकार किस लिए भाई, मैं दृष्टि न नंदियत, मेरी आंखों को मेरे नेत्रों को शोभा नहीं दे रही है, हमको अच्छा नहीं लग रही है कि संसमांडी शोभा होने के कारण उसकी शोभा तिरस्कृत हो गई है, इसलिए हमको अच्छा नहीं लग रही है, उसकी शोभा तिरस्कृत हो गई है, इसलिए मैं दृष्टि न नंदियत, मेरे दृष्टि को ऐसा पढ़ लग जमा में आवे तो कई जाके मैं दृष्टि मतलब तो का रटे वाला जरूरत ना पड़े, अर्थवा पढ़ के निकाल ला ना। जब अर्थ पढ़ के निकालवा लॉन्ग टाइम तक रहे, रट के निकलवा भूल जावे, रट के निकलवा तो भूल ही जावे, जो मटे कन्फ्यूजन हो जाए। अब ऐसे पढ़ा मैं दृष्टि न नंदियत, मेरे दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है, क्यों, संसमानी शोभा होने के कारण ना। कौन अलंकार हो जाए, इष्ट प्रवाह जनितान वाला जनस में ना, अर्थांतर न्यास। अब पहली वाली जो कहते हैं अंतर रहते ससीन सैव कुमुदवती में, तक कुमुदनी पर आरोप किया किसका, ससीन पे, चंद्रमा पर, तो दोनों पे आरोप हो रहा है। और प्रस्तुत कौन है यहाँ पे, अब प्रस्तुत कौन है, जब अप्रस्तुत जो अप्रस्तुत है उसको प्रस्तुत किया जाए, जो अप्रस्तुत है उसको प्रस्तुत किया जाए। अब ठीक, तो कौन अलंकार, बस सही है। अब कारण सेम हो, कारण क्या सेम हो, कारण सेम हो, जैसे हमें कारण बाटे एक शोभा तिरस्कृत हो गई है, वैसे शकुंतला की शोभा कारण सेम है, कारण सेम हो और जो अप्रस्तुत हो उसको प्रस्तुत किया जाए। ठीक, चले आगे, समझ में आई। तीसरा, अब आगे चले, अलंकार समझ में आया कि नहीं आया। कब, हाँ, अब जो पहला श्लोक है हमारा जो है ना, पहला श्लोक कौन सा है, विचिंतयन्ति यमनन्न मानसा तपोधनम वेत्सि स्मरस्य ताम न स बोधितोपसम कथाम प्रमत्तम प्रथमम कृतमिव। इव से किसका, किस अलंकार का, शेष अलंकार कहाँ है, कुछ और बाटों में कौन अलंकार, उपमा के अलावा प्रथम और कौन अलंकार बा, काबलिंग अलंकार कहाँ बाटे, तो पहला और तीसरा समझ में आ गया। दूसरा वाला क्या बाटे ना, या तेग बना क्या बाटे, या तेग तोष शिखरम पति औषधि नाम, इमें कौन अलंकार बा हो, पहला तो यथा संख्या अलंकार बा, कौन यथा संख्या अलंकार कैसे है, कोई बताना चाहेगा। कोई बताओ, खड़ा जवाब बताओ। या तेग दो शिखरम में कौन अलंकार बा, कैसे बा, जैसे वहाँ पहले चंद्रमा दिया तो यहाँ बेसन दिया, हाँ, वहाँ सूर्य दिया, यहाँ उदय दिया, हाँ, क्रम से हैं, यथा संख्या क्रमणेव क्रमिकाणाम ना, क्रम से है ना, कौन अलंकार बाटे, क्रम से है ना। ठीक, और कौन अलंकार बाटे, और कौन बड़ा, एव मानो एव आत्मा दशांतरेषु, एव आत्मा है
देखिए दूसरे श्लोक में, देखिए इव आत्म, चौथी लाइन, दूसरे श्लोक की चौथी लाइन, इव आत्म दशांतरेषु, मानो दिशाओं न, मानो अपने अपने कार्यों में क्या है लगे हुए हैं। कौन? चंद्रमा और सूर्य, मानो अपने दशा विशेष को न सूचित कर रहे हैं, मानो अपने दशा विशेष को सूचित कर रहे हैं। कौन? चंद्रमा और तो इव है ना, इव आत्म दशांतरेषु है, यहाँ कौन अलंकार होगा? और क्रम और क्या होगा? अर्थांतरण नहीं, यथा संख्या क्या है? जैसे पहले क्या था हमारा? चंद्रमा, चंद्रमा क्या हो रहा है? बेसन ना, और सूर्य क्या हो रहा भाई? तो कौन अलंकार? तो पहला, दूसरा, तीसरा श्लोक में अलंकार में दिक्कत। अच्छा, पहले जोन बटे विचिंतयंती में कौन सा छंद बा? यातिक दो शिखर में कौन छंद? हाँ, और अंतरहिते में विचिंतयंती यमुना न मानसा किसने कहा? हाँ, यातिक दो शिखर में किसने कहा? अंतरहिते किसने कहा? यहाँ तक डाउट? आगे चले, चौथे में चलते हैं ना। मतलब ऐसे में बड़ा सब याद रहा, जो एग्जाम में करे क्या आवाज जो माटा, गलत मत करा। आइए, अब इसमें है जो खुला पेज संख्या 198, ठीक। यहाँ लिखा समीम ईव, क्या लिखा? समीम ईव लिखा है ना। समीम ईव के क्या है? उपमा अलंकार। क्या है? उपमा दिया जा रहा है ना, कहें जैसे हाँ, जैसे समी वृक्ष में क्या होता है? तेज होता है ना, उसी उनके शकुंतला के गर्भ में क्या है? दुष्यंत का क्या है? तेज ना। उपमा, तो उपमा दिया जा रहा है किससे? समी वृक्ष ना। तो समी वृक्ष से क्या दिया जा रहा भाई? अब देखा इनमें पहला लिखा ना, देखिए यज्ञशाला लिखा, अग्निशरणम क्या लिखा? अग्निशरणम, यज्ञशाला। यज्ञशाला, शाला माने क्या होता? यहाँ शाला माने यज्ञ का घर ना, जैसे गौशाला, गृहशाला ना, ठीक है। यज्ञशाला माने यज्ञ कार्य के लिए कि, अच्छा यज्ञ कार्य के लिए ही होती है। इसमें इसमें तीन अग्नियों के लिए 3 कुंड होते हैं ना। इसमें 3 अग्नियों के लिए 3 कुंड होते हैं। तीनों अग्नियों को त्रेता भी कहते हैं। तीनों अग्नियों की क्या कहते हैं भाई? त्रेता भी कहते हैं। 3 अग्नियों के नाम है गार्हपत्य अग्नि, आहवाग अग्नि और दक्षिणाग अग्नि ना। गार्हपत्य, आहवाग्नि और दक्षिणाग्नि, ठीक। फिर लिखा है छंदोमयी, मतलब छंदोबद्ध। फिर लिखा तेज, तेज वीर्य भूतये भुव, संसार के कल्याण के लिए। भूतये, भूतये का रूप है, तो भूतये भुव मतलब संसार के कल्याण के लिए। यह संकेत करता है कि शकुंतला का पुत्र चक्रवर्ती राजा होगा। अब ये ही अभी माने जानो लिखा ना, अव उपसर्ग पूर्वक ना, अव और आंग उपसर्ग पूर्वक, ई का ना लोट मध्यम पुरुष, किसका? लोट मध्यम पुरुष। ए ही बनता है ना, ए ही क्या बनता है? ए ही कहाँ का रूप है? हम कहीं ना, ए ही कहाँ बनता है? ए ही यह मोहन बनता है ना। अच्छा, एक सूत्र अ प्लस ए लिखा ना, इसका अ प्लस ए। अब यही कौन सूत्र से? ओमांगोस आया। अब यही तनियम आपने व्याकरण पढ़ा, लेकिन काम यहाँ कर रहा। व्याकरण में आप लोगों को पढ़ा ना, जो बिहार वाले हैं, पढ़ा था ना। कौन सा सूत्र? ओमांगोस। अब दिखा दो यहाँ जगह, पढ़े वहाँ जगह रहा होगा, लेकिन दिखा दिया बाटाई ना। अब यही ना, अब यही में कौन? ओमांगोस
ना पढ़े हुआ शिवाय ओम नमः, शिवाय ओम पढ़े रहा। कौन अलंकार? अच्छा कौन संधि रहा? परोप ना। एक उदाहरण और रहा, कौन सा? शिवे ही, शिव ही था ना, शिव प्लस ए ही, तो यहाँ लिखा औ प्लस ए ही है। कौन? अच्छा कौन सा संधि भाई? परूप संधि ना। आइए तो लिखा किस सूत्र से हुआ भाई? ओमांगोश क्या बना? अव्यय लिखा अग्निगर्भाम समीमिव। जिस प्रकार समय वृक्ष के अंदर अग्नि होती है उसी प्रकार शकुंतला में भी तेजोमय जीव गर्भ है ना, जीव गर्भ में है। देखा यही है कि जिस प्रकार समय वृक्ष के अंदर क्या होती है? अग्नि होती है। जिस प्रकार अर्थात शकुंतला क्या हो गया? समय वृक्ष ना। और अग्नि कौन हो गया भाई? उनके गर्भ में जो पुत्र हैं। हाँ, जिस प्रकार समय वृक्ष के अंदर अग्नि होती है उसी प्रकार शकुंतला में भी तेजोमय जीव गर्भ में है ना। तो उपमा दिया जा रहा है नहीं? उपमा दिया जा रहा है कि जिस प्रकार जो है समय वृक्ष में क्या होता है? अग्नि होता है ना, तेज होता है। उसी प्रकार शकुंतला के गर्भ में तेज है। तो समय वृक्ष हुई कौन? शकुंतला। और अग्नि कौन हुआ? उनके अंदर जो है पुत्र ना, तेज अर्थात जो दुष्यंत अच्छा जो उत्पन्न होंगे कौन? भरत सर्वदमन ना। वो क्या हो गए भाई? तेज हो गए ना। तो उपमा दिया, अच्छा उपमा दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है ना। तो कौन अलंकार होगा भाई इसमें ना? ठीक और ठीक है। उसी प्रकार ठीक है। महाभारत के अनुशासन पर कौन? महाभारत के अध्याय 35 के अनुसार कथा है कि देवताओं की प्रार्थना पर अग्नि ने शिव के वीर को धारण किया। उसके उग्र ताप को सहन न कर सकने के कारण वह पहले पीपल में प्रविष्ट हुआ, फिर समी वृक्ष में न। देवताओं ने अग्नि को ढूंढकर समी को अग्नि का स्थायी आधार बना दिया। इसको किसका आधार बना दिया? अग्नि। अतः थोड़े से रगड़ने से भी समी में अग्नि उत्पन्न हो जाती है। थोड़ा भी घर्षण करेंगे सिर्फ किसमें? समी वृक्ष में, तो क्या आग उत्पन्न? अच्छा महाभारत के शल्य पर अध्याय 46 के अनुसार भृगु के सांप से भयभीत अग्नि ने समय वृक्ष में प्रवेश किया। मतलब बता रहे हैं कि अन्न भी ऐसा कहानियाँ पौराणिक कथाएं हैं। अच्छा इस श्लोक में मार्ग नामक क्या है? गर्भ संधि। क्या है? मार्ग नामक गर्भ संधि। गर्भ के संधि के कितने भेद होते हैं? 12 ना। तो उसमें 12 भेद में से क्या है? मार्ग है। क्या है ना? तो मार्ग उसका जो 12 है उसमें क्या? मार्ग। तो मार्ग नामक क्या है? गर्भ संधि है। ठीक। तो इसमें कौन सा अलंकार है भाई? तो दुष्यंते नाहितम तेजो दधाना भूते भुव अवेहितन्याम ब्रह्मन अग्निगर्भाम समीमी इव है। समीमी इव समी वृक्ष की तरह। किसकी तरह? समीम इव ना। समीम इव था किसकी तरह? जिस प्रकार समी वृक्ष अग्नि को धारण करता, अग्नि को तेज रूप में धारण करता है, उसी प्रकार शकुंतला ना तेज रूप में दुष्यंत का तेज रूप को तेज को धारण की हुई है। क्या उपमा दिया जा रहा है? तो उपमा दिया जा रहा है। तो कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर? उपमा अलंकार। किस पंक्ति में? समीम इव। ठीक। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। इसमें देखा आपने, पहले श्लोक में देखा आपने कृतम इव। ठीक। आगे चलें। एमे दिक्कत अलंकार में, चौथे श्लोक में दिक्कत के अलंकार हमको समझ में नहीं आवे बाटे। हाय दैया का पूछे इस बाटे कहो आए समझ में कुछ आए? जीवन से जोड़ा। जब तक जीवन से नहीं जोड़बा तब तक समझ में ना आए। इरट के काम न चले। व्यवहारिक रूप से व्यावहारिक ना, व्यवहारिक नहीं व्यावहारिक।
ठीक, आगे चले, आगे चले भाई। कहो राजन, समझ में आई? क्या समझ में आई? इस समझ में आया कि कुछ ना समझ में आई? इस समझ में आई? इस समझ में आई कि कुछ समझ, इस समझ में आया कि हमका कुछ समझ में नहीं आए? इतना समझ में आई? अच्छा, अब तो एम कहा जैसे जो समीक वृक्ष है उसमें क्या होता है? अग्नि होता है। क्या होता है? अग्नि। अग्नि क्या होता है? तेज होता है। छुपा जल जाएगा, छुक देख ले ना, अगर एक का विश्वास हो छुक देख ले ना। अग्नि में क्या होता है? तेज होता है। तो उसी प्रकार जो समय वृक्ष है, समय वृक्ष को बताया शकुंतला। क्या होता है? शकुंतला। क्या जिस प्रकार समय वृक्ष है उसी प्रकार क्या? शकुंतला। और समय वृक्ष के अंदर क्या? अग्नि होता है, तेज होता है। उसी प्रकार शकुंतला के अंदर क्या है? तेज है ना, तेज है ना। तो दोनों में तुलना किया जा रहा, किया तुलना ना, कंपैरेटिव ना, तुलनात्मक। कैसे कैसे भाई? ठीक, आगे चला। पांचवें में केहू समझ में ना हो, पूछ सकता था कि भाई कैसे हुआ? निसंकोच। अगर अलंकार जो मटे समझ में ना आई हो कि कैसे अलंकार हुआ में जो मटे उपमा कोई ऐसा समझ में ना आया हो जिसको इधर? हाँ, सबको समझ में आया ना? हाँ, इसे बताओ निसंकोच। जहाँ अधिक आदमी जहाँ समाज है वहाँ शर्माते हैं, और जहाँ ना समाज है वहाँ शर्मात है। अब हाँ, यहाँ ना समाज है शर्मात है भाई। अब केवल मिल जाए कोई तब ना शर्मा पे। अब इसमें कहा गया, देखिए समीम इव कहा गया है। समीम इव कहा समीम इव। समीक वृक्ष में क्या होता है? अग्नि होता है। क्या होता है? अग्नि ना। और अग्नि का रूप क्या? अग्नि मतलब तेज होता है, अब जल जावा जैसे ना। तो किसमें? समीम वृक्ष में क्या होता है? तेज होता है। हम कहीं एक तरफ माला जो समी वृक्ष है, हम माने शकुंतला। जो समी वृक्ष है उनको क्या मानेंगे हम? शकुंतला। शकुंतला के घर में तेज है, पुत्र है, तेज है कि नहीं तेज है? और चक्रवर्ती आगे सम्राट भी बनेगा हो। तो शकुंतला जो समी वृक्ष है, तो समी वृक्ष को हम क्या समझ लेंगे? शकुंतला। जो अग्नि तेज है, अच्छा समी वृक्ष के अंदर क्या होता है? आग होता है। शकुंतला के अंदर गर्भ में कौन है? तेज कौन है ना? तो उपमा बराबर दोनों बाटे ना। मतलब समी वृक्ष कौन है? शकुंतला। और समी वृक्ष के अंदर क्या है? तेज, आग है। तो अब शकुंतला के अंदर भी क्या है? गर्भ में तेज है ना, गर्भ के रूप में क्या तेज है? तो तुलना देखिए, तुलना बराबर हो रहा नहीं हो रहा है? हाँ, इक्वल टू ना। अब ठीक, समी वृक्ष इक्वल टू शकुंतला, और अग्नि इक्वल टू। अब समझ में आई हो अब ना? आगे चले। अब क्या? दगदग आइए, कहाँ आइए? खड़ा बतावा, शांत रहा, पूछिए सब कहाँ आई हुआ? खड़ा बतावा, थोड़ा आवाज तेज करके। हाँ हाँ, बहुत सही ना। ठीक, तो बतावा खड़ा क्यों? पीछे पहुँच पूछता है इधर से। हाँ, क्या समझ में आई भाई? सुना हो? कौन अलंकार हो आज के? सही, बढ़िया। अब इधर से बताया जा। सरिता दीदी बताइए, सरिता दीदी बताइए जा। अरे पूछा तो बताओ जा। बैठे बैठे बताइए जा।
हाँ, अरे कोई बात नहीं इसमें सब। की जा रही है और उसके अंदर जो शकुंतला के अंदर जो तेज पल रहा है उसका बच्चा उसका अभिषेक सर्वदमन ते कौन हाँ उपमान बस हो ये का दिक्कत भाई में बस हो ये समय में ही हुआ बस हो आओ का दिक्कत भाई में दिक्कत जहाँ जहाँ 3 अलंकार आ जाते वहाँ दिक्कत हो सर, जहाँ एक अलंकार में दिक्कतें नहीं हो चाहे। आगे चले अब आगे अलंकार स्पष्ट कैला तो बीच में जो माटे जैसे समास बाटे तब समास हो जाए आगे, नहीं तो सब दिक्कत हो जाए हाथ पास हो जाए सब वही में भाई ना। अलंकार जब अलंकार चले जा आगे एक अच्छा ठीक है एक दिन मैंने बताओ अब वही उपलंकार में एक दिक्कत बताई हम बताओ मैम नया वाला ना बताओ ना नया एक दिन में क्या बताओ। अब काबलिंग बार बार वही घूम के आओ बटे समासुक्ति वही बार बार बताए उपमा वही बार बार आओ कब नया का बटे को उत्प्रेक्षा वही आई 4-5 अलंकार बटे वही घूम के आओ बटे 5 अलंकार नया का बटे में 5 अलंकार बटे घूम के वही अब इन्होंने लिखा आगे जो है ठीक है। इसमें भी क्या अत्र उपमा अलंकार ना जो 5वां हमारा क्या है हमारा उसमें भी क्या है उपमा अलंकार है ना। देखिए आगे टिप्पणी देखते हैं फिर से लिखा है वनस्पतिभ्य अर्थात वनस्पति ना वनस्य पति वनस्य रूप कहाँ का है तो वनस्पति ही वन के अच्छा कौन समास होए वनस्पति ही तत्पुरुष ना। अच्छा वनपति क्या बन जाएगा वनपति देखा विभक्त तो सूचक से का लोभ तो कौन सा लगी है विभक्ति भाई इसमें ना षष्ठी लोभ कह जाए कब जाए 1 प्लस पति ना। पारस्कर प्रभृतिन 6 मध्य में स वनस्पति का प्रयोग साधारणतः वृक्ष मात्र के लिए होता है कुछ नहीं। वनस्पति का पारिभाषिक अर्थ है जिन वृक्षों पर बिना फूल के फल आते हैं ना। अपुष्पा फलवंतो एते वनस्पतिया स्मृता कुछ ठीक वानस्पत्य फलय पुष्पात तय अपुष्पात वनस्पति कुछ नहीं याव क्षौम माने रेशमी वस्त्र क्षुमायाः विकारः क्षौमम क्षुमायाः विकारः न क्या क्षुमायाः रूप कहाँ होगा लिखा क्षुमायाः 5वीं षष्ठी इसे रामायाः लतायाः शकुंतलायाः ममतायाम गीतायाम सहितायाम सब कुछ सहितायाः ना। हाँ अब ना याम करेबा सप्तमी बन जाए यह करेबा तब तो लिखा है क्षुमायाः विकारः क्षौमम ना क्या बना क्षौमम क्षुमा प्लस क्या सन क्षमा प्लस लिखा इंदु पांडु का इंदु माने ना इंदु माने पांडु माने हम श्वेत समझो ना मिक्स टाइप का श्वेत। चंद्रमा के तुल्य क्या श्वेत क्या कह रहा था चंद्रमा के तुल्य तो इंदु पांडु माने चंद्रमा के तुल्य सफेद श्वेत। मांगल्यम ना तो मंगल्यम मांगलम स्वार्थ में अण प्रत्यय ना कौन प्रत्यय भाई तो मंगलम अच्छा मंगल शब्द है या क्या है मंगल। अब अण प्रत्यय लगाएंगे क्या बन जाएगा आज वृद्धि हो जाएगा तभी मांगल ना
मंगल शब्द है मंगल्य, हम कहते मंगल कहते मंगल्य ना, हम कहते हाँ मांगल। अच्छा देखिए लिखा है आगे, मांगले साधु मांगल्यम, मांगले साधु मांगल्यम। देखो मांगल लिखा ना, मांगल प्लस यत क्या है, मांगल प्लस यत, साधु अर्थ में यत, मंगल के अवसर पर पहनने के योग्य। अब क्या देखिए मांगल है, मांगल पर यत लगाएंगे, यत में क्या बचता है ना, ठीक ठीक। फिर आपका मांगल प्लस यत, एक हमारा क्या है यचिभाम है, या अचिबाद में होने पर ना पूर्व वाले की क्या क्या करें, पूर्व की भाषंज्ञा करेंगे ना, पूर्व वाले की भाषंज्ञा। फिर एक हमारा यस्य है, अकार इकार की ई अस्य, अकार इकार यहाँ लोग कह देना कि कर ल में अ ना, तो क्या बचा बाटे फिर आधा ल और यत का य क्या बना मांगल्य बना नहीं, बना नहीं बना, मंगल से अणपत्ति लगा कर बना मंगल बना, हम कहे मंगल लगावा, मंगल से अणपत्ति लगा करवा मंगल, मंगल बना। अब फिर यह कहाँ से आई यत, यह कहाँ से आई भाई, यत लगा दिया, कब बन गया मंगल, नपुंसक नहीं मांगल्यम, ठीक। अब अच्छा मंगल के अवसर पर पहनने के योग्य, मंगल के अवसर पर पहनने के योग्य लिखा है आविष्कृतम, क्या लिखा है मतलब प्रकट किया अर्थात निकाल दिया ना, प्रकट किया अर्थात आविष्कृतम, प्रकट किया अर्थात निकाल दिया। लिखा निष्ठ्यूतः, निष्ठ्यूतः था निकाला उगला, यहाँ पर निष्ठ्यूतः कालाक्षिक अर्थ निकाला लिया गया है, अतः अश्लीलता दोष नहीं है, ठीक। तो अतः अश्लीलता दोष नहीं है, निकाल कर देने का भाव है ना। फिर लिखा है चरणोपरागः, चरणोपरागः, चरणोपराग, चरणयो, चरण कोई ठो था एक है, इसलिए लिखा हुआ चरणयो, क्या लिखा हुआ कहाँ ग्रुप होए, चरणयो उपरागे, चरणयो उपरागे, सुभगः, सुभग माने सुंदर ना, तो सुभग सलीला वगाह बराबर ना, पाटल संसर्ग सुरभि वनमाता, प्रच्छाय सुलभ निद्रा, दिवसाह परिणाम रमणीया ना। तो लिखा लिखा है चरणोपराग, तो चरणयो क्या है, चरणयो उपरागे सुभग ना, सब पैरों को रंगने के योग्य, पैरों के रंगने के योग्य ना, पैरों के कहाँ को षष्ठी सप्तमी, पैरों में तो ना हो, पैरों के रंगने के योग्य ना। यह पाठ चरणोपभोग सुलभ से अधिक उपयुक्त है, कुछ नहीं, उसका अर्थ है पैरों में उपयोग के योग्य। एक है लाक्षारस, क्या है लाक्षारस, मतलब अलग या महावर, जो पैरों को रगने के लिए लगाया जाता है ना। लिखा है अन्यभ्य, क्या है अन्यभ्य में पंचमी ना, उत्थितई के कारण है, किसके कारण है, अन्यभ्य में कौन सा है पंचमी, पंचमी एक वचन दो वचन बहुवचन, बहुवचन, तो कहने उत्थितई शब्द आया क्या हमारा है, उत्थितई के कारण है। अच्छा अन्य वृक्षों से उठे हुए करतलों से, लिखा ना अनभ्य रखने पर करती प्रक्रम भंग दोष, दोष पड़े में दोष में आवत है जो मटे, काव्य प्रकाश पड़वा तो बाटे सतवें उल्लास में, और शायद अपना में लगभग सतवें प्रच्छेद में काव्य दोष ना, काव्य में कहाँ कहाँ दोष आते हैं उसका उल्लेख किया गया है ना। हाँ कई कई दोष, वाक्य दोष, पद दोष ना, दोष कई हैं, क्या 16 है कोई 14 है ना। अब ठीक है, पहले केनचित कहकर अन्यभ्य अन्येन या अन्य कहना चाहिए कुछ।
लिखा आपर्व, क्या लिखा है? आपर्व माने पर्व भागम यावत, अपर्व भागम न, पर्व भागम यावत अपर्व भागम, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव अपर्व भागम न, कहते हैं पर्व भागम यावत, पर्व भागम यावत, क्या बना? अपर्व भागम, क्या बना? तो एम ए का अपर्व भागम में कौन समास बाटे भाई? फिर कहते हैं कि अपर्व भागम उत्थित ही न में शुभ सुपा समास है। कुछ आगे देखे, कुछ नहीं बाटे, कलाय तक उठे हुए। फिर कहते हैं किस लयो, कहते हैं किस लयो, किसलया नाम, कहाँ रूप है? किसलया नाम उद्भेदा, ए तेसाम उद्भेदा न, तेसाम प्रतिद्वंद्वी, तेसाम कौन? तत्पुरुष समास। कोपलों के समान सुंदर, कोपलों के समान लिखा ना, कोपलों के षष्ठी रूप है ना, न कोपलों के समान सुंदर। द्वंद्व, द्वंद्व, द्वौ इति द्वंद्वम, दो लिखा ना, द्वौ इति द्वंद्वम, क्या बना? तो द्वंद्वम रहस्य, कुछ नहीं, द्वंद्वम रहस्य सूत्र से द्वंद्व निपातन है। प्रतिगतम द्वंद्वम प्रतिद्वंद्वम, प्रतिगतम द्वंद्वम प्रतिद्वंद्वम, प्रतिद्वंद्वम ऐसाम अस्त इति प्रतिद्वंदी, ऐसाम अस्त इति प्रतिद्वंदी माने विरोध करने वाला ना, विरोध। अच्छा, मात्वर्थ में इनी प्रत्यय क्या लगा भाई? क्या लगा है? इनी प्रत्यय, प्रतिद्वंद प्लस इनी ना, इन प्रत्यय लगा ना, प्रतिद्वंद प्लस इनी क्या बना? प्रतिद्वंदी। अच्छा, वन देवता के हाथों से आभूषण का मिलना शकुंतला के आजन्म अवैधव्य और सौभाग्य का सूचक है। अच्छा, इसमें कौन अलंकार है? उपमा अलंकार कहाँ पे है? कौन बताना चाहेगा? हाँ, कहन के वो रेशमी वस्त्र कैसा है? चंद्रमा के समान कैसा है भाई? अब सबको तुलना देने की कौन कैसा है, कौन कैसा ना, इन्होंने लिखा जो है देखिए कि हमको किसी वृक्ष ने चंद्रमा के तुल्य क्या? श्वेत मांगलिक। अच्छा, क्षौमम कैसा भाई? इंद्र पांडु ना, के क्षौमम कहते केन, किसी ने ना, इंद्र पांडु ना, किसी ने चंद्रमा के तुल्य क्या दिया? श्वेत वस्त्र दिया। क्या दिया? हमको किसी भी ने चंद्रमा के तुल्य श्वेत मांगलिक रेशमी वस्त्र। कौन सा? जो रेशमी वस्त्र है। क्षौमम कैसा है? तुलना, उन्होंने कहा जैसे चंद्रमा कुछ मतलब न एकदम सफ़ेद रहता है, न पीला रहता है, न टाइप का, न मक्खन टाइप का कुछ रहता है हल्का, तो उसी कलर का जो है हमको चंद्रमा क्या दिया? हमको किसी वृक्ष ने रेशमी वस्त्र दिया। रेशमी वस्त्र कैसा है? चंद्रमा के तुल्य, चंद्रमा के समान श्वेत, चंद्रमा के समान श्वेत क्या है? क्या कि जैसे चंद्रमा श्वेत है ना, उसी प्रकार रेशमी वस्त्र भी श्वेत है। उपमा है नहीं है? ठीक, हाँ, आपस में द्वंद्वी करें कि हम तो अंका दे, हम ना, हम बढ़ चढ़ करके तू हमका ही दे, हम इनका ही दे भाई, तू इनका ही दे तो हम तो अंका ही दे भाई। ठीक। अच्छा, किसी ने पैरों को रखने के योग्य क्या दिया? लाच्छा रस ना। तो मूल रूप से देखिए लिखा ना, कौन? क्षौमम ना, क्षौमम। अच्छा, क्षौमम कैसा है भाई? इंद्र पांडु। इंद्र पांडु माने चंद्रमा के समान क्या? धवल। क्या है? क्षौमम। तो इसमें कौन अलंकार है? इनमें दिक्कत? अलंकार दिखा बाटे में हो अलंकार। आगे चली, कहीं जैसे चंद्रमा सफेद बाटे वैसे किनका कपड़ा वो सफेद बा हो, इनसे रेशमी जो वस्त्र पहने हैं यार वो फलाने कलर जैसे बा हो, जैसे वो कलर हुआ बाटे पहना थी वैसे ही ना। तो वह कौन अलंकार हो? में उपमा। कौन अलंकार हो? निरुपमा, उपमा।
ना निकल जाता था छठ में तो हार लगा था पहले से निरुपमा उपमा। अब हाँ हाँ आपस में देने की बात नहीं है, क्योंकि जो दिए थे उनके हाथ से स्पर्धा पत्तों से कर रहा है, कितने कोमल इसके हाथ में बहुत होंगे जी। तो अलंकार, हाँ ईसाई का था, लेकिन अलंकार का देखा जाए तो अलंकार मतलब कौन बाटे मोटा मोटा देखा जाए, कई जगह देखो है उपमा अलंकार कहाँ मिले भाई ना, वहाँ भी अलंकार मिल जाएगा। लेकिन यहाँ भी देखेंगे जो अच्छा इनका जो वस्त्र कैसा है, कैसा है ना, कैसे चंद्रमा के समान श्वेत धवल, कौन अलंकार हो जाए फिर कौन। अच्छा श्लोक संख्या का इसरा है कौन है, क्षमम केन चिदेंदु। चौथा में कौन रहा, दुष्यंतेन हितम तेजो दधानाम भूते भुव अवेतनयाम ब्रह्मन् अग्निगर्भाम समीम इव, समीम इव कौन मिला। ठीक, पचम देखे कौन अलंकार मिला, कौन छठवा तो बहुत मस्त हो गया था भाई ना, छठवा बड़ी मस्त हो गया था जो मट्टी टिप्पणी यहाँ लिखा पहले। अब क्या लिखा, काश्यप का लिखा, काश्यप के प्रथम बार, अच्छा प्रथम बार रंगमंच पर महर्षि कर्ण का दर्शन ना, प्रथम बार महर्षि कर्ण का दर्शन वही कोने में छठवें श्लोक में होता ना, प्रथम बार रंगमंच पर महर्षि कर्ण का दर्शन होता है। लिखा है संस्पृष्टम, संस्पृष्टम माने व्याप्त है, सम माने अच्छी तरह, सम माने अच्छी तरह से, स्पृष्टम माने छुआ हुआ, स्पृष्ट कहते हैं स्पृष्ट से, सुना ना स्पृष्ट ना, स्पृष्ट प्लस त, स्पृष्ट प्लस त लगाए क्या बनेगा, स्पृष्ट प्लस त प्रत्यय लगाइए क्या बनेगा, स्पृष्ट ना, तो वही स्पृष्ट, स्पृष्टम नपुंसकलिंग में, अच्छा हाँ स्टुत हो गया, स्पृष्टम माने छुआ हुआ, अर्थात पूर्णतः प्रभावित, सम प्लस स्पृष्ट प्लस त ना, कौन सा हुआ भाव, कौन सा हुआ बाटे, हाँ हाँ तबे बाबा बना जान तब बाटे, तब कैसा सब बाटे, तब तक स्थान चकाव जते चा वर्ग हो जाता है, क्या होता है, क्या होता है, हाँ तो यहाँ देखो जो मटे त है ना, और पढ़ेगा आप पढ़े स्तो सुनासु, पढ़े हैं स्तो सुनासु, क्या कौन सकार है, और तालब सकार है, तो बाद में क्या त वर्ग है, तो आवश्यक का च वर्ग के, च वर्ग क्या वर्ण आवश्यक है ना, क्या हो जाए च वर्ग के, तो अब यहाँ जगह ट क्या है, ट क्या है, तब हमारा सूत्र है न, भ्रश्च भ्रज सेज मृज यज राज ब्राज छसाम स न, हाँ सम्राट जो बना हमारा, तो कहने का छ हो या स हो, इसके लास्ट में क्या बटे, क्या तालब सकार हो या छ हो, या फिर भ्रज भ्रज जो इत्यादि है ना, इतने धातु हो, तो उनके स्थान पे क्या हो जाएगा, जब मूर्धन सकार हो जाएगा यहाँ पे, अब बाद में क्या है त, अब कौन संधि हो जाएगा, इष्टुत संधकार होगा ना, होगा नहीं होगा, तो हमारा क्या बन गया संस्पृष्टम, फिर बना क्या, समझ में आ गया नहीं स्पष्टम वाला, कहो समझ में आया, कहो राजन पढ़ा ना करो, इसको पढ़े बना भ्रश्य भ्रज्य से राज, तभी समझ में आई बात है, एक सूत्र बाटे ना, एक सूत्र बात कहा था जो बाटे, अभी समझा एक सूत्र बाटे ना, लास्ट में कौन सकार, तालब सकार हो या छ हो, क्या हो छ,
अब पर्टिकुलर इन्हें कुछ धातु की नहीं से भ्रश्च सृज धातु मृज हो यज हो राज धातु ना इत्यादि तो ना इत्यादि धातु हो तो लास्ट में जो माटे स हो स का स्थान कौन सा तालब सकार का स्थान कौन सा तो मूर्धन स कर अब सम बेसिक संध जान नहीं बेसिक संध इष्टुत संध्यान तक नहीं इष्टुत्व जान ना इष्टुत्व ना अब वो संध होगी बटिया जी के ठीक अब ना जान तो गुरु जी संध पढ़ाओ दिन सुबह खाली हो जाए पढ़ाओ करेंगे ना ठीक छ हो या तालब सकार हो तब हो जाए ठीक हाँ छ अब तो अब का बन गया भाजो का बन गया बटे ठीक अब सूत्र काय बरा भ्रश्च ह्रश्च भ्रश्च सेज मृज यज राज भ्राजच्छसाम भ्राजच्छसाम स ठीक अब तो का बनिए स्पष्ट अब मेरा आगे बढ़े भाई उत्कंठया क्या है उत्कंठया माने दुख से अर्थात कठिन वेदना को कठिन वेदना को उत्कंठा कहते हैं। उत्कंठा का लक्षण है रागे लब्ध विषये वेदना महति तु या संशोषणी ही तु गात्राणाम ताम उत्कंठाम विदुः बुधा कुछ नहीं ये लिखा है स्तंभित क्या लिखा स्तंभित अस्तंभिता वासवृत्ति न कर्म धारे क्या है कर्म तथा कलुषः कहते हैं कि क्या है स्तंभित स्तंभित में न अस्तंभिता वासवृत्ति न कर्म धारे तया कलुषः तत्पुरुषः तया रूप कहाँ खाई हो ना तया कलुषः तत्पुरुषः कहते आंसू के प्रवाह के रुकने से भरा हुआ अतएव आवाज़ स्पष्ट नहीं निकल पाती। जब आंसू जब नहीं है तो आवाज़ ऐसे कलुष माने महिला स्वर भंग युक्त दर्शनम माने दृष्टि अर्थात दर्शन शक्ति न चिंता जड़म क्या है चिंता जड़म चिंता का अर्थ है किसी वस्तु के विषय में निरंतर सोचना या उसका ध्यान करना। वो क्या है क्या चिंता करते का हो चिंता करते का कहत ना ये में लिखा हुआ कहते ना एम लिखा हुआ चिंता जड़म माने कर चिंता कर ना कि चिंता कर रहे हैं क्या ना अब लिखा बाटे कहते चिंता जड़म ना चिंता का अर्थ है किसी वस्तु को निरंतर सोचना या किसी वस्तु के विषय में निरंतर सोचना या उसका ध्यान करना। शकुंतला का ही निरंतर ध्यान आने से दृष्टि निश्चेष्ट हो गई है क्योंकि कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लग रही है ना कोई भी वस्तु उनको अरण अवकसा क्या अरण अवकसा अरण्यम ओकः गृहम यस्य कौन एक लाइन कहले अरणो कसा कौन समाज बाटे ना अरणो कसा अरण्यम ओकः गृहम यस्य ना अर्थात वन ही जिसका घर है वन ही जिसका घर है तो क्या बहुब्री अर्थात वनवासी मन ही जिसका घर है अर्थात कौन ना वनवासी ना अरण्यम ओकः गृहम यस्य क्या अरण्यम ओकः गृहम यस्य
वन ही जिसका घर है, अर्थात वनवासी। अरणव कसम में कौन समास? अर्थात वन ही जिसका घर है, वन ही जिसका, अर्थात वनवासी जो है, कौन समास? ठीक। लिखा गृहिणी, क्या लिखा? गृहिणी, गृहस्थ। जब वनवासी तपस्वी की यह अवस्था है तो गृहस्थ का क्या हाल होता होगा? कहते हैं गृहिणी, कहते हैं जब गृहस्थ ना, जब वनवासी तपस्वी की यह अवस्था है, जब ना, तब जो गृहस्थ में लोग रहते हैं उनकी कैसी अवस्था होती होगी, अर्थात ऐसा कैसा दुख होता होगा बेटी को विदा करने पर ना। कौन करा भाई? कथम नु, क्या ही अवर्णनीय रूप में। लिखा तनया, प्रथम बार पुत्री के वियोग के दुख से ना, प्रथम बार पुत्री के वियोग के दुख से तनया नाम न विश्लेषाद दुखम तई न। तनया नाम कहाँ रूप है न? विश्लेषाद दुखम तई, हाँ, 3 पावर 3, दुखम तई। तत्पुरुष कौन है समास इसमें? कौन समास? तत्पुरुष न। तनया, यहाँ पर गृहिणी में व्यतिरिक्त अलंकार क्या है? जो गृहिणी शब्द है, कहते यहाँ पर गृहिणी में व्यतिरिक्त अलंकार है। गृहस्थ को मुन से अधिक दुख होने का वर्णन है। कहते गृहस्थ को, जो गृहस्थ लोग होते हैं ना, जो सांसारिक जीवन जीते हैं, तो उनको क्या होता है? वस्तुतः जब बिटिया विदा करते हैं तो उनको क्या होता है? दुख होता है। लेकिन कहते हैं गृहस्थ को मुनि से अधिक, वही लिख रहे हैं, जो गृहस्थ को मुनि से अधिक दुख होने का वर्णन है। बताते हैं कि जो हमारा ये हाल है, जो गृहस्थ में जीते होंगे उनका इससे कितना हाल बुरा होता होगा, है? कौन कर रहा है? कहते हैं जब गृहस्थ को मुन से अधिक दुख होने का वर्णन है ना, कि जब हमको, मैं अरणव कसा ना, जब मैं एक वनवासी को इतना दुख हो रहा है तो गृहस्थ लोगों को कितना दुख होता होगा ना। गृहस्थ लोग को कब? जब बिटिया विदा करते होंगे। इन्होंने क्या दिया? जब बिटिया विदा करते होंगे ना। तो एक हमारा है उपमान, एक हमारा उपमेय ना, क्या है? उपमान और उपमेय, ठीक। तो इन्होंने कहा व्यतिरेक, क्या कहा? व्यतिरेक। जैसे हमने देखा काव्य प्रकाश में ना, क्या देखा? काव्य प्रकाश में था कवि, अच्छा, ब्रह्मा के शिष्ट में रस कितने हैं? कौन कौन से? 3 ठो बताए, 3 ठो बताए थे हमने। अच्छा, मधुर, अम्ल, लवण, कट, कसाय, तिक्त। कैसे याद कराया तू हो? हाँ सही, जैसे तू याद करो समझो याद वाले यूनिवर्सिटी से पढ़ाएगा तुम, अब करे। हाँ सर, हाँ, ना। और काव्य के सिस्टम में कितने रस हैं? 8 कि 9? जब हम कहें भरत मुनि के अनुसार कितने रस हैं? असमानता 9 मानते रहिए ना, ना। ब्रह्मण के अनुसार 9 है, ठीक। अच्छा, भरत मुनि 8। अष्टौ नाट्य रसास्मिता, अष्टौ नाट्य शांत रस को नहीं मानते हो ना। हाँ, 2 पूछा। किसका अलग? देखिए मम्मट अलग मानते हैं सम, और देखिए निर्वेद वाला अंतर है ना। और जो शायद दर्पणकार हैं कौन? विश्वनाथ जी ना, तो क्या मानते हैं? सम मानते हैं ना, सम को शांत। ये शायद निर्वेद को शांत मानते हैं, मतलब कि अंतर बस इतना ही है बस। वो सम को, निर्वेद को, हाँ, वो सम मानते हैं, निर्वेद को शांत है। अस्थाई भाव में अंतर है बस।
ठीक, देख ले वात्सल्य को क्या स्नेह प्रेम जिस वात्सल्य को एक और रूप दिया जाता है वात्सल्य को हम यही जानते स्नेह प्रेम होता है। देखिए आप देख लीजिएगा इसको ना, देखिए एक निर्वेद कौन मानता है? हाँ, सम कौन मानता है? 9 रस सुनाइए आगे, रस सुनाइए, याद है? हाँ, अस्थाई भाव सुनाइए, अस्थाई भाव। ठीक, किसको अस्थाई भाव याद है पूरा? कहो अस्तोत्रण। अस्थाई भाव के क्या याद बाटे? सुनाओ, बैठे बैठे सुनाओ अस्थाई भाव याद बताओ ना, सुना जा, लिख जा, आओ सुनाओ, हो बैठे बैठे हो, क्या बैठे बैठे सुनाओ। हो ये राज भाई दो धाई मारा हो, ये बस करा, सुनाओ। ए खड़ा हो जा तो रस वाले, हाँ रस खड़ा हो जा, रस तो बताओ, स्थाई भाई बताइए, खड़ा हो जा तो हो आराम से, तुम बताओ, चलो रस बोला। हाँ सुन, हाँ सही बात चलाओ, बोला ही दे यार। और विवश क्या अद्भुत, हाँ आओ, हाँ श्रृंगार हास कणो रोध वीर भयान का विवश अद्भुत शांता अस्थाई भावा ना, श्रृंगार हास करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत शांत होइए, कैट होइए नौ उठे, सात उठे, शांत कराओ न उठोगी ना। हाँ, श्रृंगार हास करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत शांत, कैट होइए, कैट भाई कहाँ है, कौन दुनिया में से जिया था? नोट बनाई, कैट बुआ, श्रृंगार हास करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत शांत, दिखान। हाँ कई बार कहा, लेकिन ठीक अस्थाई भाव काय कर बैठे हो? रति हासस्य शोकश्च क्रोधो स्वय भयम तथा जुगुप्सा विस्मयश्चैव अस्थाई भाव समस्त था। सम मानते हैं कौन? साहित्य दर्पणकार सम कौन मानते हैं? और निर्वेद कौन मानते हैं? मोहम्मद। ठीक, निर्वेद कौन मानते हैं? निर्वेद माने शांत मानते हैं, जबकि साहित्य दर्पणकार मानते सब माने शांत। ठीक, अंतर इतना बाटे। एक बार देख लिया, फिर देखा ना। ठीक हो गया, आगे चला। हाँ, अलंकार में चलते रहो, दिक्का। तो कवि के शिष्ट में कितने रस? कवि के शिष्ट में कितने? 9 रस। 9 रस रुचि, उसमें लिखा 9 रस रुचिराम, 9 रस रुचिराम पढ़वा जन्मा भयम, तो लिखा हुआ 9 रस रुचिराम। और ब्रह्मा के शिष्ट में 6 रस ना, 6 रस कहते हैं जो। अच्छा, कवि उपमेय का उपमान, ब्रह्मा उपमेय का उपमान, कवि हाँ उपमान। कवि कौन है भाई? तो ब्रह्मा के शिष्य से कवि के शिष्य क्या है? उत्तम है। उत्तम कौन है? उपमेय का उपमान। हाँ, उपमेय क्या है? क्यों है? क्योंकि वो 9 दिया, 9 ज्यादा गुण वाला।
ज़्यादा गुण वाला है ना। ज़्यादा गुण वाला है ब्रह्म। हाँ उत्तम प्रकृति ना। तब जहाँ पर समझ लीजिए कि जो है क्या उपमेय क्या हो, श्रेष्ठ हो, उपमान उपमान क्या हो, उकरे अपेक्षा ना, और कारण भी बताया गया हो ना। व्यतिरेक अलंकार समझे, कौन अलंकार? हाँ हाँ व्यतिरेक, व्यतिरेक के अपोजिट रहा, उमें कारण विद्यमान नहीं रहा, याद बा? हाँ किसका? अच्छा देख ला भाई का कल देख। अब तब व्यतिरेक लगा समझाओ। तो जहाँ श्रेष्ठ कौन है यहाँ पर, और उपमान क्या है? न्यून, न्यून है ना। कवि की सृष्टि क्या है? श्रेष्ठ है, किनकी अपेक्षा ना। अब कारण भी बताया गया हो ना। तो कौन अलंकार? अब ये मैं देख ला, इन्होंने कहा कि जो है ना कवि की सृष्टि क्या भाई? तो अच्छा दूर कौन है भाई? कौन है? तो ब्रह्मा क्या हुए? एम देखा गृहस्थ। अच्छा यहाँ पर गृहिणी में व्यतिरेक अलंकार है, किसमें? गृहिणी। तो गृहिणी कौन है? गृहिणी। और यहाँ वन में अरण्य कसा कौन? वनवासी कौन? वनवासी जो मान दूरी काश्यप मान लीजिए, काश्यप है। और है गृहिणी। इनमें उपमेय उपमान कौन है भाई? हाँ उपमेय कौन है? उपमेय कौन है? हाँ ना अरण्य कसा जो लोग है क्या उपमेय है ना। उपमान कौन है? जबकि गृहिणी को क्या अत्यधिक दुख होता है? हाँ क्या होगा? अत्यधिक क्या होगा? ज़्यादा दुख होता है। किसको? इन्होंने लिखा एक बार देखिए, यहाँ पर गृहिणी में व्यतिरेक अलंकार, गृहस्थ को, किसको? गृहस्थ को मुनि से अधिक दुख होने का क्या है? किसका है? इसको कल बताऊंगा और से कल क्या बताओ। अब आज इतना ही राज है, कितना? एक आधा पचाएगा कितना? 5। हाँ कज का बिल्कुल कज अर्थांतरण न्यास कज विशेष जैसे इनका नाम देते। हाँ बिल्कुल। जैसे गृहिणी में सबको दुख होता है, कहीं देख ले जैसे कड़ काश, लेकिन गृहस्थ ना है बट वनवासी है ना, वनवासी है ना। ठीक जैसे कहते आदमी कह के जैसे देख रहा है सभी को दुख होता है। जैसे देख मकोधर देख ले, मकोधर जब अपने बिटिया विदा करते हैं जैसे मकोधर ना, तब ठीक ठीक। तो उसी प्रकार का जैसे मकोधर, कैसे मकोधर ना। अब इतना पचाए 5 तक का 5 श्लोक तक जो मटे 5 श्लोक याद हो जाए, प्लस अलंकार कौन अलंकार याद हो जाए, छंद कौन छंद अलंकार हो जाए, किसने कहा यह भी याद हो चाहिए। ये काम है तो आप देखिए कल एक जो स्पष्ट करेगा पूरा 5 अलंकार तक, मतलब 5 श्लोक तक ना, 5 श्लोक तक जो स्पष्ट हो जाए कल जो मटे। ठीक 22 ठे बाटे, जबकि जो बाटे मूल रूप से तो होगा 6वां 9वां 17वां 18वां 19वां, ये तो भूलवाई मत करा सो ना, एक भूलवाई मत करा यहाँ। ठीक हाँ यहाँ जो अलंकार बाटे, अलंकार और छंद जो भी बाटे टिप्पणी, एक टिप्पणी भूलवाई मत करा, समझो। अच्छा बताओ अब 10 मिनट टाइम बा भाई ना, 10 मिनट दूसरा कुछ बता दी तब से हम अब